दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साथ में अपना देसी ट्रेडर्स बार है जिसमें डिलीवरी पोजीशन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होता है, और फेसबुक है और टेलीग्राम है। टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये है मेरा टेलीग्राम जहाँ मैं मार्केट के रिलेटेड कुछ कुछ सीखने लाइक, मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट क्या है नहीं है, इसी के बारे में हम लोग वीडियो इस पर अपलोड करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, किसी प्रकार का यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ धीमे से पकड़ा दे कि ना यहाँ ये चीज़ को बाई कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मैं किसी को नहीं बोलता बाई करने के लिए, मैं खुद बाई करके दिखाता हूँ कि लो देखो भाई अब होल्ड करूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सब तो आप लोगों के साथ हमने काफ़ी डिस्कशन कर ही रखा है। तो अभी मैं सोच रहा था ना कि कुछ एक आध चीज़ थोड़ा सा डिस्कस कर लें। काफ़ी मतलब लोगों का, अब लोगों का हो ना हो, मेरा तो ऑलरेडी है ही, है ना। तो आप बोलिएगा कुछ थोड़ा सा अच्छा देखते हैं समझते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ सर जरूर जरूर। तो ये देखिए, तो आप बोलिएगा ये कौन सी दिखा रहे हैं सर, ये तो बहुत शानदार बंगलो है कि क्या बोलते हैं, बंगला है। तो भाई है तो है भाई, इसे तो बहुत ही तो लग रहा है कि महल है, ये मकान थोड़ी है, ये तो महल टाइप का दिख रहा है। ये तो काफ़ी सुंदर गार्डन उडेन वाला दिख रहा है ना। ये तो बाप रे बाप, ये सब घर देख रहे हैं। ओ हो, इतना बड़ा बा, ये तो होटले लग रहा है, शीशे महल है। कैसा लग रहा है देख के? आप बोलेगा सर वास्तव में बहुत शानदार है ना। हम लोग तो यही बोल सकते हैं, क्योंकि भैया हम लोग तो अभी के समय में, तो अभी के समय में क्या बोला जाए, चलिए कम से कम देख तो लें, क्या पता माता रानी का कृपा हो जाए और ये भी आप लोगों को भी प्राप्त हो जाए, है ना। कुछ अच्छा देखते हैं तो कुछ अच्छा। अरे ये कौन चीज़ है, कंटेनर है, कहा घर है कि कंटेनर है? अरे बवाल है रे भाई, हैं ये तो लगता है आसमान है को छींक लिया 2 गो ऐसे निकल के। बहुत सुंदर। अब आइए टॉपिक पे। तो आप बोलेगा हाँ सर बताइए, टॉपिक पे बहुत दिखला दिए आप, घर और स्विमिंग पूल। ओ हो, ये तो स्विमिंग पूल है, बाप रे बाप। तो अभी आप बोलोगे सर ये जो दिखला रहे हैं इसका क्या मतलब? तो भाइयों मैं आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा घर दिखला रहा हूँ, इसलिए दिखला रहा हूँ कि क्या पता आप लोगों का अभी कभी ऐसा किस्मत बदल जाए, क्या पता, कोई पता नहीं। ठीक है, आइए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, दुनिया कितनों बोल दे कि हम भाड़ा का घर में रह लें, हम घर पैसा बचा लें और उस पैसा को हम निवेश कर दें, हम ये कर दें, हम वो कर दें, यार मज़ा नहीं आता है। देखिए हम लोग हैं तो एगो गरीब परिवार, है ना। इस पे वीडियो फिर से लाना पड़ेगा, बहुत लोग नए जुड़ गए हैं, सोच रहे होंगे कि मिडिल क्लास है चाहे पैसा वाला है। तो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है 50,000 रुपया एक आदमी का आय, तब वो मिडिल क्लास का निम्न कैटेगरी का आएगा, निम्न मिडिल क्लास। और घर में अगर 4 गो आदमी है, 5 गो आदमी है तो 2.5 लाख रुपया, 5 है तो 2.5 लाख, दो 4 है तो 2 लाख। इसीलिए देखिएगा कि जब तक लड़का अकेला है, शादीशुदा नहीं है, हैं एकदम, मतलब माँ बाप भी उससे पैसा नहीं लेते हैं, और उसका तनख्वाह है 80,000 लाख रुपया, वो अपने आप को बहुत ही आराम प्रिय समझता है। जैसे शादी होता है तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा उसके आराम में ना खलल डलना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर जो मतलब थोड़ा सा हो जाता है। उसके बाद बच्चा हो गया तो आराम गया साइड में, अब ज़रूरत ही पूरा होने लगा। फिर एक और बच्चा हो गया, अब उनका फैमिली पूरा हो गया, उसके सारे अरमान बॉक्स में बंद हो गए। का है, अरे पैसा ही कहाँ है। जब सुनिए क्या बताएं, महीना का लास्ट आते आते 10 तारीख तक सब कट कुट के 15 तारीख के बाद हाथ में पैसे नहीं बचता। क्या बता, मतलब हर आदमी का यही स्टेटमेंट रहता है, हर आदमी का स्टेटमेंट आ रहा है, यही रहता है। ससुरा कमाए नहीं कि भविष्य हम लोग का वो लोग सब खरीद रखा है, हम जो कमाएंगे भविष्य में उसको भी खरीद रखा है। ठीक है, और उसके बाद आप इस प्रकार का अगर आपकी चाहत है तो ये बहुत बड़ा वो हो जाता है, क्या हो जाता है, मतलब सपना भी एगो लिमिट से क्रॉस हो जाता है, जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो आप बोलेगा सर बात तो सही है, अरे हम लोग तो 30, 40, 50 लाख 80 लाख का भी घर ले लेना तो भी लगेगा कि गंगा नहा लिए। झूठ काहे बोले, सही बता रहे हैं। कितना EMI दे पाएंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा? 30,000 रुपया, 35,000 रुपया, 40 दे पाएंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 50 दे पाएंगे, इससे ज़्यादा तो भाई दम ना है। देखो मोटा मोटी हम कह रहे हैं जिसका भी 1.5 लाख या 1,25,000 के आसपास का तनख्वाह है, तो वो इतना भी नहीं दे अफोर्ड कर पाएंगे। काफ़ी मतलब फिर हाथ तंगी हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो हाँ, लेकिन क्या करें, घर खरीदना ये भी एक ज़रूरत की बात है, और प्रॉपर्टी के तौर पे माना जाता है कि जब फ्लैट व्लैट, मान लीजिए हम फ्लैट ही खरीद लिए, 5 साल 7 साल बाद उसको बेच दिए तो कोई फ़ायदा नहीं मिलना हाँ कुछ समय रखने के बाद उसको बेच दिए तो ठीक है। हाँ, अगर आज के डेट में हम लोग के साथ कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है। एक है कि एक तो माँ पिताजी का बहुत बड़ा पुण्य है कि हम लोग के घर पे, हम लोग के सर के ऊपर छत छोड़ के चले गए, एक बात कह रहे हैं। और हम लोगों ने कहीं एक और ले लिया तो उसको, एक ही शहर में है तो उसको रेंट पे यूज़ कर दिए, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब रेंट में भी वही है कि अब ले लिए बड़का, अब रेंट देने वाला है ये नहीं है, 6,000 रेंट देने वाला है। ठीक है, तो आप साल का एनुअल उसे देखिएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको लगेगा कि यार बेकार है, इससे अच्छा कि हम FD में रख देते तो वहीं पर ही पैसा बन जाता। तो आइए फिर इस पर और डीपली चर्चा करें। और आपको, अरे बीच बीच में फ़ोन आ जाता है ना, क्या बोला जाए।
और आपको ये जो सपना है ना, इसको सच करने का एक कुंजी आपको देना पसंद करूँगा कि देखिए आप खरीदिए, मना नहीं है ना? कोई बोलता है ना कि जितना चादर है उतना ही पाँव फैलाइए, ये सही कहा गया है। लेकिन वो कहने वाले तो चले गए आज से कई साल पहले, लेकिन आज तक उसकी मतलब यथार्थ है। तो थोड़ा-सा ना उस चादर को थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए जब तक कि पूरा टंगड़ी-टुंगड़ी आ जाए। अब चादर रुमाल बन जाएगा तो कैसे होगा आदमी, हैं? एकदम शौक को तो नहीं ना खत्म कर पाइएगा, आप कितना भी डिसिप्लिन में आइएगा। तो शौक है, कुछ आदतें हैं और ये खराब भी शौक नहीं है। भविष्य में बाल-बच्चा को दे के जाइएगा। तो जीता ज़िंदगी अगर आप एक घर का मतलब अगर कर लेते हैं तो वो भी अच्छा है। नहीं करके पैसा ही बनाना है तो भी अच्छा है, अगर आप घर ले भी लेते हैं तो भी अच्छा है, ठीक है? अब एक ही तो घर, अब इसका ये मतलब नहीं कि बहुत, हाँ, ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम में आइए इसको अब हम ट्रिक से समझते हैं कि इसको कैसे किल किया जा सकता है, इसको आप कैसे अपना गोल और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। हाँ, याद रखिएगा घर खरीदना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ का जो मेंटेनेंस है ना उसका ध्यान रखिएगा। वो अगर ज़्यादा हुआ ना तब तो लंका लगा देगा आपका, तब तो नीम पे करेला वाला काम करेगा। तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना? घर खरीदने में कभी मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ का जो सोसाइटी का मेंटेनेंस फलाना-ढिकाना इसका बहुत खास ध्यान रखें। थोड़ा-सा ठीक-ठाक लेने में ही भलाई है। चलिए हम मेंटेनेंस का भी खर्चा जोड़ लेते हैं। तो आज के टाइम में आप किस पे, आपको पता ही है ना कि जो होम लोन है मोटा-मोटी 8.5 से 14% के बीच में जो जिसको जैसा समझ में आ जाता है समझा देता है। फिलहाल होम लोन 9.25% के आसपास चल रहा है जो मतलब एसबीआई का है, ठीक है? मोटा-मोटी 9.25। तो वही मैं सोचा कि क्यों ना मैं एसबीआई का ही खोल लेता हूँ, है ना? और मैं ये चीज़ को कर रखा हूँ और कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको बतलाऊँ। और बोलिएगा तो मैं कागज़ भी दिखला दूँगा कि देखिए इतना लोन लिए थे, ये लिए थे, ठीक है? चलिए अभी एक समझाने के लिए तौर पे कहते हैं, क्योंकि आप 20% तो पेड करिएगा, 80% ही तो लोन ले पाइएगा, या तो थोड़ा सा बैंक वाला से जिसका लाइसेंस होता है थोड़ा ज़्यादा ले लेता है। बैंक वाला क्या बोलता है कि सर आप लीजिए ना, आपका खाली पे बता दीजिए हमको, बस पे पता चल जाता है। फिर बैंक वाला जो कैलकुलेट करता है वही कैलकुलेट आप लोगों के सामने मैं भी करता हुआ मतलब कोशिश करूँगा, करने का कोशिश करूँगा। तो मान लीजिए आपने होम लोन ले लिया 30 लाख रुपया ठीक है, कितना ले लिया? 30 लाख आपने होम लोन, आपको मोटा मोटी कोई सौदा समझ में आ गया। अब लोन लेना ठीक है कि नहीं लेना ठीक है वो भी बता दे रहे हैं मेरे तरफ से। भैया होम लोन लेना खराब नहीं है, कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में एगो घर होना बहुत जरूरी है। अब आप सोचिएगा कि हम सर भाड़ा में रह के उस पैसे को हम जमा करके ये कर लें, वो सब ठीक है, हम एग्री करते हैं। लेकिन एगो तो ठहर तो होना चाहिए ना जहाँ आप रुक सकें। 1 से 2 ठहर होना चाहिए जहाँ आदमी रुकता है। 2 घर से ज़्यादा आदमी नहीं रुकता है, समझ गए ना? 2 घर काफ़ी होता है, एक काफ़ी होता है मेरे हिसाब से। तो मान लीजिए आप 30 लाख का होम लोन लेते हैं किसी बिजनेस पर्पज से, या चाहे मैं ही हूँ जिस तरह ऑलरेडी मेरा घर है, रहने को है, सब कुछ है, माँ बाप का आशीर्वाद है, उन्होंने दे दिया। तो हमने नौकरी किया तो क्या किया, तो हमने भी एक होम लोन लेके एक तो मकान ले लिया, है ना, फ्लैट ले लिया। अब उसको भाड़ा में लगा दिया सर, ठीक है? जो ही वहाँ 6,000 रुपये दे रहा है, कट रहा है ज़्यादा, दे रहा है कम, क्या करिएगा? लेकिन धीमा 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 धीमा, अब ना मामा से अच्छा तो काने मामा अच्छा है ना ये ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छा जगह मिल गया जहाँ भाड़ा है तो भाई ठीक है। अब आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर में है तब तो कोई बात नहीं है, कलकत्ता थोड़ा सा आप सेकंड सिटी में है तो वहाँ तो प्रॉब्लम होता ही है, उतना आपको नहीं मिलता है रेंट जितना आप आज भी जमशेदपुर में 6-7 हज़ार काफ़ी है नॉर्मल एरिया के लिए। अब एकदम हाई फाई को आप मेंटेन तो हम लोग उसके हिसाब से तो नहीं ना करते हैं, क्योंकि वहाँ फ्लैट लेने जाइएगा तो वहाँ तो करोड़ों का ऊपर जाएगा, है ना? इस चीज़ का ध्यान रखा गया इस वीडियो में। तो आप एक नॉर्मल है तो 30-35-40 लाख का आपको फ्लैट मिल जाएगा 2 BHK के आसपास। आपने उसको ले लिया, कितना लाख में लिया, यहाँ लोन लेके कैसे उसको हम लोग कवर करेंगे वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो 30 लाख का ले लिया आपने, अपने चादर के हिसाब से ले लिया। अब आप 30 लाख का लोन ले रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपका तनख्वाह भी एटलीस्ट लाख रुपये के आसपास होगा, तभी बैंक आपको देगा। नहीं भी तो कम से कम 80,000 होगा तभी बैंक आपको देगा, उससे कम में तो मुश्किल है, ठीक है? यहाँ थोड़ा माइंडसेट की बात करेंगे, समझने की जरूरत है कि आपने 30 लाख का लोन ले लिया और वो लोन आपको कितना साल के लिए देगा। बोलेगा सर आपका तो नए हैं, आप लीजिए ना 27 साल 30 साल लीजिए ना, क्या दिक्कत है? 30 साल दिलवा देते हैं बैंक से, एकदम आराम से EMI दीजिएगा। आप भी बोलिएगा हाँ सर, बोला EMI भी कम हो जाएगा, आराम से इंजॉय करिए, क्या दिक्कत है? आज EMI 25,000 दे रहे हैं, 20 साल के बाद 25,000 का कोनो वैल्यू रहेगा, लेकिन आपका घर का तो वैल्यू रहेगा। तो आप बोलेगा हो बात तो सही है सर, कर दीजिए, और ठीक है, वो भी गलत नहीं है, वो भी देखिए गलत नहीं है। अब सोना 2004 में 2002 में 4,000 5,000 था, आज सोना 60,000 70,000 है। आप बताइए, तो उस हिसाब से तो गलत नहीं कह रहा है वो बैंकर, उसकी भी गलती नहीं, वो भी सही बता रहा है। वो आपका भविष्य सिक्योर नहीं कर रहा, आपका भविष्य को बैंक के अंदर कवर कर रहा है। इसमें बेनिफिट आपको है कि वर्तमान समय में आपको बड़ा पैसा नहीं देना पड़ रहा, वो आपका भविष्य में जो आप कमाइएगा उस पर दाव लगा के कुछ पैसा ले रहा है। अगर आप फ्रॉड भी होइएगा तो घर ही है, उसको नीलाम कर देगा। उसके पास तो दोनों हाथ में लड्डू है, जब तक आपसे मिला तो मिला, नहीं तो घर तो ही है उसके हाथ में, ओरिजिनल कागज सारा जमा कर लेगा। तो उसके दोनों हाथ में लड्डू रहते हैं, किसके? बैंक के। तो आपको 30 साल के लिए देगा और 9%, चलिए 9% रख देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ 9% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट रख देते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के 30 साल बाद आप बैंक को कितना पेड करिएगा?
आपने 30 लाख लिया और 30 साल बाद, 30 साल 27 साल जो आपको रखना है, एक अनुमान बता रहा हूँ, इसके बाद आप बैंक को कितना पेमेंट करेंगे? तो 87,44,376 ये आप बैंक को पेड करेंगे। और ये काम कौन करेगा? सिर्फ नौकरी पेशा आदमी ही ये काम करेगा। ये बात नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अभी तक आपको यही बताया गया है, ठीक है? इससे अलग कभी नहीं बताया गया है। सिर्फ नौकरी पेशा आदमी ही ये काम करेगा, क्योंकि लाख रुपया कमा रहा है, 80,000 90,000 कमा रहा है, उसको समाज में बताना भी है कि भाई हमको तो लोन लेना पड़ेगा, घर लेना पड़ेगा नया, नहीं तो इज्जत नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। अब इसी को आप बोलिएगा ना कोई मारवाड़ी समाज ऐसा काम करे, तो मैं तो बोलूँगा 100 में 99 नहीं करेगा। 99% आदमी मारवाड़ी समाज का नहीं करेगा। सुन लिए, एकदम नहीं करेगा। अगर वो कर रहा है तो उसमें समझ लीजिए कि उसको उससे बेनिफिट है, तभी वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है? वो पूरा कैलकुलेशन करके बैठा रहेगा फाइनेंशियल, तभी वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और हमारे जैसे आपके जैसे नौकरी पैसा लोग 87 लाख बैंक को चुकाते चुकाते ना हो सके तो अपनी नौकरी तो खत्म आधा से ज़्यादा कर देंगे, हो सके तो कहीं ऊपर निकल गए तो अलग एक बात है, ठीक है? तो ये हिसाब किताब है। तो अब आप बोलोगे सर तो ठीक है, आपने तो सच्चाई बता ही दिया है, तो अब इसका उपाय बताइए। तो भैया उपाय एक ही है, उपाय एक ही है कि आपने जब इतना बड़ा जोखिम लिया है तो मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा जोखिम और लीजिए, ठीक है? आपने जब ये सोच ही लिया कि हम 27 साल 30 साल के लिए कर लेते हैं, EMI कम हो जाएगा, तो बाकी तो पैसा बचा आपको, क्योंकि आपका तनख्वाह 80 के आसपास है, चाहे 1 के आसपास है, बाकी तो पैसा बचा। तो क्या आप इसके साथ 15,000 हर मंथ फालतू नहीं निकाल सकते हैं? तो आप बोलोगे सर निकाल देंगे, लेकिन उसको करना क्या है? उसको करना क्या है, एक बस इस बात पे मैं आपको आगे बताऊंगा और इस बात को समझिएगा। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, भारत का निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐसा बात नहीं करूँगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? एकदम सिंपल। और मैं इसका एक मैक्सिमम चार्ट लगा दिया, तो ये आपको 99 से आपको अभी तक दिख जाएगा। तो 24 मान लीजिए 25 साल हो गया ना, 25 साल मोटा मोटी। तो आपको यहाँ पर ही ऊपर में दिख रहा है 24-27, ठीक है? क्या दिख रहा है? 24-27 2427% का रिटर्न जो भी है ऑल टाइम दिया है। इसमें आज 25 को डिवाइड कर दीजिए, आपको निकल के आ गया कितना? 97, ठीक है? 97% पर एनम के हिसाब से ये निकल के आ गया। ये बहुत ही बच्चा भी निकाल लेगा, ठीक है? अब आप इसमें से 97% में कई भाई बोलेंगे कि सर इसमें कंपाउंडिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है? आप इसमें सब कुछ काट कूट के 80% कर दीजिए, 70% कर दीजिए। फिर भी कोई भाई बोलेंगे नहीं सर इतना भी नहीं होगा, 80% तो बहुत हो गया, और भी इसमें ये हुआ था, वो हुआ था, चलो और 10% दे दिए, ठीक? फिर भी किसी को डाउट होगा, नहीं सर अभी भी उसमें स्प्लिट हुआ, चाहे जो भी पता नहीं क्या क्या एक तो निकाल के लाते हैं। अरे चलो रे भाई, तुमको हम और दे दिए, 20% और कम कर दिए, जाओ 50% रख दिए, ठीक? तो क्या हम 50% इसका मान सकते हैं ग्रोथ? तो आप बोलोगे सर इसको किससे कवर करेंगे? तो निफ्टी बीच से कर लीजिए ना, वो तो है ही, है ना? निफ्टी बीच का भी आप चार्ट निकाल के देख लीजिए, एज इट इज दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि 97% में मैं 50% छोड़ दिया कि चलो 50% का तो रिटर्न मिलेगा। उसमें भी आप बोलेंगे कि नहीं सर उसमें भी नहीं मिलेगा, ये वो, मान लीजिए वो बात हम कहते हैं। अब हम बताते हैं कि जब इतना बता दिया ना, तब आपको पूरा ही बताते हैं कि आप 50% भी मत दो मुझे, वो नहीं जब 5 गांव ही दे दो पांडव ने नहीं, जब हुआ था महाभारत युद्ध होने से पहले, बोला छोड़ो हमको 5 गांव दे दो, बात खत्म करो, रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में खा लेंगे, खुश रह जाएंगे। वो भी नहीं दे पाया, कौन? दुर्योधन, कौरव। उसी तरह अगर 97% का मतलब पर एनम निकल रहा, उसमें आप सब कुछ काट के 50% भी नहीं दे सकते, तो मैं लास्ट में हार के बोलता हूँ भाई 20% का रिटर्न दे देना। अब इससे भी कम अगर बोल दिया ना, तो अब हम कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और पूरा फिर रिटर्न ढंग से लेंगे, ठीक है? समझ गया हमारी बातें? तो आप बोलेगा हाँ सर। अरे भाई 20% तो मान सकते हैं 27 साल के लिए, आने वाला 27 साल के लिए 97 दे जा रहा था ना, हम 20% मान लिए तो कोई गुनाह कर लिए? तो आप बोलोगे नहीं सर 20 से तो 100% ज़्यादा ही देगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, 100% ज़्यादा देगा, कोई डाउट नहीं है। दोबारा रिपीट करता हूँ, 20% से 100% आपको ज़्यादा मिलेगा, और एटलीस्ट 50% 60% मोटा मोटी आपको आराम से मिलेगा 10 साल का रिटर्न देखिएगा तो, ठीक है? आप बोलिएगा ओके सर ठीक है, चलिए हम 20% पे मान लिए आपकी बात। आपने 25,000 का तो EMI किए, क्या 15,000 शेयर मार्केट को नहीं दे सकते? ETF को नहीं दे सकते हैं? तो आप बोलिएगा अरे सर क्यों नहीं दे सकते, क्या मजाक करते हैं, 100% दे देंगे सर अगर भविष्य अच्छा होगा तो 15,000 इंटू 12 जब आप करिएगा, 15,000 इंटू 12 मंथ, तो आपको निकल के आ जाएगा 180, ठीक है? ये चीज़ आपको सामने निकल के आ जाएगा 1 साल में, है? अभी मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, आपने वहाँ तो 87 लाख का वादा करके लोन ले लिया, क्या यहाँ वादा करके नहीं दे सकते? आप बोलोगे हाँ सर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपने लगा दिया, ठीक है?
1,80,000 रुपये आपका एनएमआर के हिसाब से आया, और उस पर मैंने 20% ही लिया। ठीक है, आपने वहाँ 27 साल 30 साल का वादा कर लिया, और आप हर साल साहब आपने यहाँ पैसा को मतलब देता रहा। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना सर, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं छोटा नहीं अमाउंट लिया। पता है कब तक अपने आप को छोटे अमाउंट में बांध के रखोगे? 5,000, 500, 2,000, 200? क्यों भाई, क्यों हम अपने आप को इतने छोटे अमाउंट में बांध के रखें? कुछ कष्ट सहेंगे तभी तो हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे। जरूरी थोड़ी है कि घर खरीद लें उसके बाद पूरी जिंदगी उसका हम लोन ही चुकाने में निकाल दें। जरूरी नहीं है ना सर कि हम 30 साल का लिए तो हम 30 साल तक ही चुकाएं। क्या हम उसको पहले 10 साल में नहीं समेट सकते? घंटी जलाइए दिमाग का। ठीक है, अगर प्रतिज्ञा ही ले रखे भीष्म पितामह की तरह ना हम 30 साल देवे करेंगे तो बातें अलग है। हो सकता है कि आप 10 साल 15 साल में निपटा दें, तो भाई ट्रिक से तो करना पड़ेगा। 15 साल में तो कंफर्म निपट जाएगा, चाहे आप कैसे भी ट्रिक कर ले। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके सर करना क्या है वो बताओ। अब बताता हूँ। तो आपने 15,000 रुपये हटा दिया साहब। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन इसको करने में भी मेहनत पड़ता है। ठीक है, तभी ये मन को भाता है। और 15% आपने 15,000 लगाया, तो 1,80,000 साल का, मान लीजिए 1,80,000 यहाँ रख लिए, और उसमें 20% का इनकम हमने कंपाउंडिंग टाइप में रखा, मतलब एनुअल टाइप का रखा। ठीक है, हम 97% नहीं रखे, हम 20% ही रखे। और 20% आपको पता है ETF में आप भी बना रहे हो स्विंग करके, बल्कि ज़्यादा ही बना रहे हो। सब कोई अब इस लेवल में आ गया, 6 महीना रुका नहीं कि उसको आइडिया लग गया अब आदमी लोगों को, मैक्सिमम को। तो आप रुकिए, अभी बहुत आइडिया लगेगा। ठीक है, तो 1 साल में आपने 1,80,000 दिया, दूसरे साल में आपने पुनः 1,80,000 डाल दिया, तीसरे साल में 1,80,000 डाल दिया, 5 साल डाला, छठा साल आप क्या कसम खा रखे हैं कि हम 15,000 करेंगे? 20,000, कुछ तो पैनिक का सही है, आपने 20,000 डाला। ठीक है, उस हिसाब से आपका 2,40,000 हो गया, आपका यहाँ बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से आपने हर 6-7 साल में अपना जो अमाउंट है उसको बड़ा किया देने में। 87 लाख उधर दे रहे हैं आप, तो आपने बड़ा किया, और ये 24 हुआ, 4,000 और बढ़ाए, मतलब फिर 5,000 और बढ़ाए, 25,000 किए। तो इसी प्रकार 30 लाख हो, 3 लाख हो गया। इसी प्रकार आपने अपना एक रूटीन बना लिया। देखिए ये रूटीन तो कोई फॉलो करेगा नहीं, मेरे को पता है, लेकिन बैंक वाला इस रूटीन को फॉलो करके 87 लाख आपसे जरूर लेगा, इसमें मेरे को डाउट नहीं है। आप नहीं करोगे ये पक्का पता है, लेकिन वो करेगा ये भी मेरे को पक्का पता है। अब आप देख लीजिए, वो मजबूत रहता है कि आप मजबूत रहते हैं। अगर आप मजबूत रह गए ना, इतिहास बदल दीजिएगा, आने वाला भविष्य बदल दीजिएगा। आप वो कर जाइएगा कि आपके सारे सपने उसमें पूरे हो जाएंगे। घर तो होगा ही होगा, जिंदगी भी आपका अपना होगा। क्योंकि सर लक्ष्मी माँ का क्लियर कहना है कि बेटा मैं तेरे साथ ऊपर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन जब तक तुम्हारे पास रहूंगी ना, तुम्हारे समाज में तुम्हें ऊपर उठा के रखूंगी। क्लियर है, पैसा लेके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन जब तक लक्ष्मी पास में रहेगी ना साहब, पूरे समाज में आपको मर्यादा, मतलब आपका इज्जत, आपका समाज में वो चीज़ मेंटेन करके रखेगी। और कहते हैं ना लोग, जिसके पास पैसा है ना वो फटलो पहनता है ना तो फैशन हो जाता है। अब बेचारा जो गरीब है वो अच्छो पहनता है तो बोलेगा अच्छा फुटपाथ से उठा के लाया होगा। वो बेचारा ब्रांडेड भी पहना होगा, रिबॉक का शू भी रखा होगा, अरे किसका भसका आया, अरे गजब हाल है, खरीदा है, अरे वाह 10,000 का शूज गोर में पहना है, वाह ठीक है, छुटपुटानी कर रहे हो, समझ रहे हैं? तो ये है समाज। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी का आह्वान करने में कभी पीछे मत हटिए, पर हमेशा प्रार्थना करिए कि आइए भाई। अगर किसी भाई को डाउट है कि मेरे हाथ का मैल है, तो भैया हम मैल उठाने के लिए तैयार हैं। दोनों हाथ से झोली खोल के बैठे रहेंगे कि हाँ भैया दीजिए मैल आप। ठीक है, चलिए। तो अगर बैंक वाला तो अपना कंफर्म है, वो अपना सिस्टम चलेगा, उसका तो सिस्टम चलता है, और सिस्टम कभी फेल होता नहीं है। आप अगर ठीक से चल गए तो आपको मैं बता देता हूँ, एक आंकड़ा आएगा आपके सामने जो कि इतना ताज्जुब रहेगा। हालांकि मैं तो इसको 27 साल पे ही निपटा दिया, क्योंकि बैंक वाला 27 साल का हिसाब से मैंने इसको निपटा दिया। अगर आप 27 साल निपटा दिए ना सिस्टम के साथ, मतलब बैंक का कटा आपने भी अपना किया, तो ये एक बहुत बड़ा मैजिक टाइप का आपके सामने निकल के आएगा फिगर। क्या फिगर पता है आपने क्या दिया और क्या लिया, वो बताता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, आप इतने दिन में 14,71,00,000 रुपया लेके अपना भविष्य सुनहरा कर सकते हो 27 साल में। 14 करोड़। अब आप बोलेगा सर इस पर तो टैक्स भी लगेगा, इस पर ये लगेगा वो लगेगा। अरे 2-4 करोड़ रख लो ना, रखिए लो, दिक्कत कौन चीज़ का है, इतना सीए काहे बैठा है, समझ रहे हैं ना? तुम रख लो 2-4 करोड़, फिर भी जो अमाउंट आपको मिलेगा ना बहुत बड़ा और बहुत इमेजिंग होगा। मुझे पता है इस डिसिप्लिन को फॉलो करने में इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इस बीच में जो क्लाइंट होता है उसका तबीयत भी ख़राब होता है, लेकिन बैंक वाला सिस्टम के तहत उसका पैसा तो कट कर लेते हैं, लेकिन उसका जो निवेश करने का रहता है जज्बा वो ढीला पड़ जाता है। ठीक है, तो उसमें आप फिर म्यूचुअल फंड में जाना चाहिएगा, तो वो एक अलग रोल है। मैं तो उससे अच्छा कि आपको ETF में बोलता हूँ, और आपको ये 14 करोड़ का टारगेट जो है ना, मैं बहुत पहले ही ETF के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बस आपको अपना ध्येय नहीं छोड़ना है। 10 साल कर लिए, 10 साल भी कर लेते हैं अगर आप इस विधि से, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, आप
10 साल भी कर लेते हैं तब भी आप काफ़ी अच्छा अचीव कर लीजिएगा। 10 साल भी कर लेते हैं तो आपका 42 लाख के आसपास का अमाउंट हो जाएगा। तो बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा हर साथी घर भी ले और 10 एक साल में उसको निपटा के जयराम जी की बोल दें। लेकिन 10 साल में जब आप रिटर्न लेने जाइएगा तो आपको ETF से 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न आराम से बन के आपके सामने आएगा, ठीक है। और स्विंग करते हैं तो ये चीज़ और पहले घसक जाएगा। जरूरी नहीं है हर बार काउंटिंग में हम लंबा ही जाएं, 50 साल 60 साल क्यों जाएंगे भाई। हम तो अपने जीते ज़िंदगी में घर लिए हैं तो अपने जीते ज़िंदगी में उसको चाहते हैं कि 10 से 12 साल में हटाएं, निपटाएं, आगे बढ़ें। हाँ, तो ये चीज़ हम हमेशा चाहेंगे कि मेरा हर साथी 10 साल के अंदर अपना हर लोन को क्लियर करके आगे बढ़े। अब उसी प्रकार जिसका लोन ज़्यादा है तो उस प्रकार आप उसको सोच सकते हैं कि 60% आपको मार्केट में डालना है। इस प्रकार आप सोच सकते हैं। अगर 50,000 है किसी का EMI तो आपको 35,000 के आसपास मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और स्विंग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका घर भी आपका होगा और सपना भी आपका होगा। और पुनः जब घर हो जाए ना तो ज़्यादा घर करने का मत सोचिएगा, क्योंकि एक घर ठीक है, 2 घर ठीक है, इससे ज़्यादा फिर वही वाली बात हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर आपका लोन उस पर रेंट आ रहा है तब तो बहुत अच्छा है। 25,000 रेंट आ रहा है तब तो सोने पे सुहागा है, तब तो 2 का 10 को लीजिए ना, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन 25,000 EMI जा रहा है और रेंट आ रहा है आपका 25 मतलब 6,000 7,000, ये सौदा लॉस का है, ठीक है। इसका ध्यान रखें। तो आशा करता हूँ कि जो भी भाई होम लोन ले रहे हैं उसको चुकाने का एक अचूक तरीका आपको बताया हूँ। और मैं जानबूझ के छोटे अमाउंट से नहीं बताया कि क्यों मैं घिस घिस के, अरे जो नॉर्मल है उसी में चलने में ठीक है ना, क्यों हमेशा मैं छोटा ही सोचूं। कभी तो बड़ा सोचना ही पड़ेगा। और जरूरी है कि 30 साल तक मैं सोचूं, उसको 10 साल में भी तो निपटाया जा सकता है। ये सोच ला के कोशिश तो किया जा सकता है। और बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इस बात को आप लोग भी जानते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब इतना ही था तो, एक सेकेंड, तो सर बैंक फिर लोन क्यों देता है, वो खुद क्यों नहीं मार्केट में डाल देता है। ये भी आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, आना चाहिए। तो बस इतना याद रखिए, बैंक एक संस्था होता है, उसका अपना पैसा कुछ नहीं होता ठीक है। वो लोगों से ही पैसा लेके एकत्र करके उसको उस पर इंटरेस्ट देके और उसी को लोन देके वो पैसा जनरेट करता है, ठीक है। तो अगर किसी भाई लोगों के दिमाग में आता है ना कि सर बैंक के पास कौन चीज़ का पैसा, वो कहाँ से लाएगा पैसा, समझ रहे हैं। आप तो जनरेट कर रहे हो पैसा जॉब करके, बैंक जॉब नहीं कर रहा, बैंक इन्वेस्ट कर रहा, वो आप में इन्वेस्ट कर रहा, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो कन्फ्यूज नहीं होने का है और कोशिश करने का लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने का। और इस दौरान मेरे को किसी भी प्रकार का गलत गाइड करने का कोई भी मनसा नहीं है। तो लाइफ में हर आदमी लोन लेता है, हर आदमी घर बनाना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि उसका घर हो, और ये जेन्युइन भी है, समाज में है। तो इन चीज़ों को आपको करना ही पड़ता है। हाँ, ओवर नहीं करना, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।